हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करें आपका 12th का टॉपिक, दैट इज डिटरमिनेंट्स। ठीक है ना, डिटरमिनेंट्स। ठीक है बेटे, पहली बात आपसे कहा जाए, नंबर 1, अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 is represented by delta, that is A B C D। ठीक है ना, यानी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। बेटे पहली बार डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर ऑर्डर की होगी। ठीक है ना, स्क्वायर ऑर्डर यानी 2 रोज 2 कॉलम, 3 रोज 3 कॉलम्स, 4 रोज 4 कॉलम्स। यानी 2 रोज और 3 कॉलम्स या 3 रोज और 2 कॉलम्स का डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर हम ऑर्डर 2 की बात करें तो आपने कहा 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, इसकी वैल्यू होती है a इंटू डी माइनस बी इंटू सी, यानी दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, यानी ए डी माइनस बी सी। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक डिटर्मिनेंट लें बेटा डेल्टा 1, दैट इज 2 4 और ये 5 और 7, तो इसकी वैल्यू हो गई 2 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 4, दैट इज 14 माइनस 20, दैट इज माइनस 6। ठीक है, तो अगर 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो इसके 2 रोज यानी ए बी पहला रो, सी डी दूसरा रो, ए सी फर्स्ट कॉलम, बी डी सेकेंड कॉलम, यानी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपने ऐसा कहा, मान लो बेटा हम कहें एक अनदर डिटरमिनेंट डेल्टा 2, दैट इज आपसे कहा जाए -4 5 3 और 8। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, -4 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 5। आप बेटे कैलकुलेट कर लो, माइनस का 32 माइनस का 15, यानी दैट इज -47। ठीक है, तो अगर ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी, इसकी वैल्यू आपने कहा दैट इज ए डी माइनस बी सी। पहली बात बेटा, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर ऑर्डर का होगा, यानी 2/2 आपसे कहा जाए 2/2, 2 रोज 2 कॉलम्स, 3/3 3 रो 3 कॉलम्स, 4/4। ठीक है ना, ऐसा डिटर्मिनेंट यानी 3x2 का ये पॉसिबल नहीं है। ओके, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर यानी ऑर्डर 2 इज ए बी सी डी, की वैल्यू हो गई ए डी माइनस बी सी। ये 2 एग्जाम्पल्स आपने देख लिए। ठीक है, ओके, अब बेटा आगे बढ़ें, नोट करें आप बेटे इसको नोट करते चले। ठीक है, देखिए अब आपसे कहा जाए, मान लो हम आपसे कहें दूसरी बात, अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 इज डेल्टा इज इक्वल टू, देखो बेटे हमने कहा A11 A12 A13 A21 A22, this is A23, then this is A31 A32 और ये हुआ A33। ठीक है ना, इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। देखो अब बेटे इसमें करते क्या हम, ए आई जे का मतलब एलिमेंट इन ith रो एंड jth कॉलम, एलिमेंट प्लेस्ड इन ith रो एंड jth कॉलम। अब देखिए इसकी वैल्यू बेटे डेल्टा इज इक्वल टू कैसे एक्सपेंड करते हैं हम कहते हैं A11 इंटू, देखो अब A11
फर्स्ट रो में है, सेकेंड कॉलम में, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो बेटे हम क्या करें, हम फर्स्ट रो और सेकेंड रो को हम हटाएं, जो बचा क्या बच गया, A22 बच गया, A23 बच गया, और दिस इज A32 और A33, समझ गए। यानी A11 मल्टीप्लाइड बाय, देखो A11 फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में, हटा दिया। अब दूसरा बेटा माइनस का A12, हम क्या कर रहे हैं, हम इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। अब A12 बेटा फर्स्ट रो में है, सेकेंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो हटा दो, सेकेंड कॉलम हटा दो, तो क्या बना, A21 इंटू A23 और दिस इज A31 और A33, ठीक है ना। और प्लस आपसे कहा जाए A13 और डिटर्मिनेंट, देखो अब A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है, ये फर्स्ट रो गया, थर्ड कॉलम गया, तो क्या बचा, दिस इज A21 A22 और ये कितना हुआ, A31 एंड A32, ठीक है, बोल बेटा। और अब ये हुआ दैट इज A11 मल्टीप्लाइड बाय, अब बेटे वही तरीका, यानी देखो जैसे हम सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं, यानी दिस माइनस दिस, दैट इज आप क्या कहोगे, A22 इंटू A23 माइनस A32 इंटू बेटा A33, ठीक है ना। और माइनस का A12, फिर क्या कहोगे आप, A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23। अब बेटे फिर अगला क्या है, अगला प्लस है, दिस इज A13 मल्टीप्लाइड बाय, बोलो A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22, ठीक है। और ये बेटा आप सॉल्व कर दोगे तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट आपको मिल जाएगी। यानी बेटे हमने इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के एलॉन्ग बेटा हमने इसको एक्सपेंड किया है, ठीक है ना। बोलो अब जैसे देखिए ध्यान दो, आगे बेटा पढ़ेंगे हम इसको, हम चाहें तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, या फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम, किसी के भी रिस्पेक्ट हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब जैसे देखो समझ गए बेटा, यानी A11 मल्टीप्लाइड बाय, इस रो को हटाओ, कॉलम को हटाओ, जो बचा A22 A23 A32 एंड A33, ठीक है। ओके, अब दे बेटा जैसे ध्यान दे आप, आगे बढ़े। और ये बेटा हमने 11th में भी किया था, एक क्वेश्चन बेटा हम सॉल्व करते हैं तो चीजें क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। देखिए क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ये है बेटा क्या, डिटर्मिनेंट है 1 2 3, यानी 1 2 3, देन 3 4 9, 3 4 9, देन बेटा ये थर्ड रो है 2 -1 और 0, ठीक है। अब देखो इसको हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या बचेगा बेटा, 4 9 और -1 0, ठीक है ना। अब 1 क्या फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, दोनों हटाओगे तो क्या बचेगा, 4 9 -1 0, और अगला बेटा माइनस होता है तो -2 इंटू, अब देखो ये हटेगा, ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 3 9 2 और 0, ठीक है ना। अब प्लस का बेटा 3 इंटू, ये हटेगा क्या आएगा, 3 4 और 2 -1, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू, अब बेटा 1 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा, प्लस का, ठीक है ना। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलो एक काम करो,
यहाँ बेटा आप ये 6 लिख लो, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यानी ये बेटे 6 आ जाएगा और यहाँ भी ये 6 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 का 3 9 2 और 6, 3 का 3 4 2 -1 करेक्ट। अभी कितना हुआ, या बेटा देखो दिस माइनस दिस यानी 24, ठीक है ना। और ये प्लस अब आ जाएगा 9, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई करोगे 9 के साथ, बाहर माइनस है। फिर बेटा -2 इंटू 18 -18, समझ गए बेटा। और प्लस का बेटे 4 इंटू -3 -8, ठीक है ना। क्योंकि आपने कहा था कि डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, अगर सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो, हम आपसे कहें ए बी सी और डी, इसकी वैल्यू बेटे क्या थी, ए डी माइनस बी सी, इसकी वैल्यू थी ए डी माइनस बी सी। अब इसको हम सॉल्व कर ले बेटे, कितना आ जाएगा, ये 33 आ जाएगा, माइनस का 0 आएगा, और 11 बेटे माइनस का 44 आएगा, और ये वैल्यू हो गई -11। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, -11। 1 2 4 3 4 9 2 -1 0, ठीक है। यानी बेटा अगर कोई डिटर्मिनेंट दिया हो तो आप उसको एक्सपेंड करके उसकी बेटे वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। ओके ठीक है। अब बेटे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो आप लिखते चलें, हम बेटा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। देखिए आपसे कहा जाए इफ डेल्टा इज इक्वल टू, एक डिटर्मिनेंट है बेटा 1 और ये साइन थीटा दैट इज 1, यहाँ है माइनस साइन थीटा दैट इज 1, और ये है बेटा साइन थीटा, और थर्ड रो है -1 माइनस साइन थीटा और बेटा 1, ठीक है ना। अगर ये डेल्टा है तो then prove that 2 is less or equal to delta less or equal to 4, ठीक है ना। यानी बेटे कहीं न कहीं ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री पे जाएगा, ठीक है ना। यानी हम डेल्टा को जब एक्सपेंड करेंगे तो हमें साइन और कॉस में इक्वेशन मिलेगा, ठीक है ना। तो आप देखिए, अब डेल्टा क्या है, 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा -1 माइनस साइन थीटा 1। अब अगर बेटा हम इसको एक्सपेंड करना चाहें फर्स्ट रो के विद रिस्पेक्ट, क्या आएगा 1 इंटू इसका बोलो 1, और ये क्या हुआ बोलो साइन थीटा, ये कितना बना माइनस साइन थीटा इंटू 1, ठीक है। और माइनस का ये कितना हुआ साइन थीटा, ये जिस रो कॉलम में हटाओ आप तो कितना आएगा बेटा माइनस साइन थीटा, ये क्या हुआ साइन थीटा, दिस इज -1 और 1, और प्लस का 1, और ये होगा माइनस साइन थीटा 1 -1 और माइनस साइन थीटा, बोलो करेक्ट, ठीक है बेटा ठीक है। और अब बेटे इसको आप एक्सपेंड करो, या दिस विल इम्प्लाइज डेल्टा इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ये आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी दिस इज 1 प्लस, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का ये बेटा साइन थीटा बाहर है, देखो ये मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन थीटा, बोल बेटा, और ये प्लस का साइन थीटा, ठीक है ना, और प्लस ये मल्टीप्लाई करोगे बेटे कितना साइन स्क्वायर थीटा +1, यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो डेल्टा की वैल्यू आ गई बेटा कितना 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब बेटे हमें बताना है
कि डेल्टा 2 और 4 के बीच लाई कर रहा है, यानी डेल्टा की मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम 4 हमें बतानी है। अब आपको पता बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमा 1 और मिनिमा 0, यानी डेल्टा जो मैक्सिमम होगा दैट इज आपसे कहा जाए, जान दो बेटा 2 इंटू 1 प्लस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा दैट इज बेटा कितना आ गया 4 आ गया। और डेल्टा मिनिमम क्या होगा, जब साइन स्क्वायर थीटा मिनिमम हो, और आपने पढ़ा हुआ है 0 लेस और इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा लेस और इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0, यानी डेल्टा मिनिमम होगा 2 इंटू 1 प्लस 0 दैट इज वेटेड 2, यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2 लेस और इक्वल टू डेल्टा लेस और इक्वल टू 4। समझ गए बेटे, ये थोड़ा सा एप्लीकेशन का बेटा सवाल हो गया, ठीक है ना, ये थोड़ा सा बेटे क्वेश्चन हुआ एप्लीकेशन का, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब दे बेटे ध्यान दे, आप आपसे कहा जाए बेटे फटाफट लिखिए आप, ठीक है। देखें ठीक है, ये क्वेश्चन था और आपने कहा कि डेल्टा 2 और 4 के बीच लाई करेगा, ठीक है। अब बेटे डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का एक सारस रूल है, यानी सारस रूल ऑफ एक्सपेंशन, SARRUS, सारस रूल फॉर एक्सपेंशन, और ये फॉर बेटा ऑर्डर 3। मान लो है क्या, डेल्टा इज इक्वल टू आपसे कहा जाए A1 B1 C1, ये है बेटा A2 B2 C2, और थर्ड रो है A3 B3 और C3। अब सारा सूल बेटे क्या है, लिखने का तरीका है, हम आपसे कहें A1 B1 C1 लिख लिया बेटे, उसके बाद A2 B2 और C2 लिख लिया, देन बेटा A3 B3 और C3 कर दिया, अगेन A1 B1 C1 और A2 B2 और C2, ठीक है ना। अब दे बेटे, अब हम क्या करें, देखो अब ध्यान दे आप बेटा, हमने ये लिख लिया। अब इधर देखिए, नाउ देखिए A1 B2, देखिए आप ये ऐसा बेटा लिखो, यानी तीनों एलिमेंट जहां मिल जाए हमें, तो A1 B2 C3 मिल जाएगा, A2 B3 C1 मिल जाएगा, और ये बेटा A3 B3 C2 मिल जाएगा। और देन हम आपसे कहें, देखिए अब आप इधर से लो बेटा, यानी शुरुआत होगा A3, देखो ये हो गया A3 B3 C1, दिस इज बेटा A1 B3 C2, और ये हुआ A2 B1 C1, ठीक है ना। अब देखो तरीका क्या है बेटे, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लें, देखिए कैसे, ये क्या होगा A2 B2 C1, यानी देखो ध्यान देना बेटे, हम इसको ऐसा, ये बेटे ऐसा, और ये ऐसा, इधर क्या होगा, हम आपसे कहें इस तरह से बेटे, इस तरह से, इस तरह से, तो ये वाला रो होगा A3 B2 और C1 का, और ये होगा A1 B3 और C2 का, और ये होगा A2 B1 और C3 का, ठीक है ना। और इधर वाला देखो बेटे ब्लू वाला, यानी ये लिखा जाएगा A1 B2 और C3, ये होगा बेटा A2 B3 C1, और ये होगा
A3 B1 और C2। हम क्या करें बेटा, इन सब को प्लस करके लिख लें, मान लो n हो गया, और इस सब को बेटा प्लस कर लें, मतलब मल्टीप्लाई करके प्लस कर लिया, ये p हो गया। तो इसका मतलब और जो डेल्टा होगा वो बेटा p माइनस n होगा। जैसे आपने पढ़ा हुआ है दिस, यानी इन सारों को मल्टीप्लाई करके प्लस कर लिया और इनको मल्टीप्लाई करके प्लस कर लिया, यानी आपने कहा बेटा जो वैल्यू है वो दिस माइनस दिस, ऐसे है ना, यानी p माइनस n इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये है बेटा सारस रूल। उसे यूज कभी नहीं करते हम, बस केवल जानकारी के लिए कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नोट करो बेटे आप इतना। ठीक है, A1 B2 C3। ठीक है, अब जैसे हम बेटा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखो ध्यान दो, आप जल्दी करो बेटी। आपसे कहा जाए कि आप थोड़ा बेटा फास्ट रहें, ठीक है ना। ओके, आप थोड़ा बेटे फास्ट रहें। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। बेटा आई सच ये प्रिस्क्राइब नहीं है सारा रूल, बस जानकारी हो बस। फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ये है दे बेटा 3 2 5 9 -1 और ये 4, और अगला बेटा 2 3 -5। ठीक है ना, ये है बेटे। ठीक है, चलो ध्यान दो आप। अब आपसे कहा जाए बाई सारस रूल, ठीक है ना, बाई बेटा सारस रूल। क्या लिखोगे, चलो लिखो फटाफट। ये बेटा 3 2 5 हुआ, ये 9 -1 और 4 हुआ, ये क्या हुआ बोलो 2 3 -5। अब बेटे अब हम 3 2 5 कर लिया हमने, और 9 -1 और बेटा 4 कर लिया। अब देखो केवल बेटे समझने वाली बात है, आपसे कहा जाए। अब देखो पहले बेटे हम इसको करें, यानी ये बनेगा हमारा ऐसा। उसके बाद देखो 9 3 5, देन बेटे आपसे कहा जाए 2 2 4। ठीक है ना, तो इसको क्या करना आपको, इसको आपको देखो बेटा, यानी इस तरह जाना है, ये और ये। ठीक है ना, अच्छा मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 3 -1 -5, ये बेटे कितना हुआ, ये 15 हो गया। फिर 9 3 और 5, ये कितना हुआ 135 हो गया। और फिर बेटे 2 2 4 और 4 कितना हुआ, ये 16 हो गया। इसको सम कर लो आप, ये सम कर लोगे तो p की वैल्यू कितनी आ गई 166। 6 5 11 516, करेक्ट। अब देख बेटे अब क्या करना हमें, अब हम देखें, देखिए इधर वाला कहाँ शुरू होगा, ये 2 से बेटा 2 1 -5, उसके बाद 3 2 4 और देन बेटा 9 2 और 5। ठीक है ना, इनको बेटे हम क्या करें मल्टीप्लाई कर ले फटाफट। देखो 2 -1 5 कितना हुआ, ये माइनस का 10 हो गया, 4 3 12 या कितना बेटा 36 हो गया ना, और ये 9 5 45 और ये माइनस का 90 हो गया। इसको सब सम कर लो तो n कितना आ गया, n आ गया माइनस का 64। तो अब डेल्टा की वैल्यू, अगर इसको डेल्टा माना जाए, डेल्टा होता है बेटा p माइनस n, दैट इज 166 माइनस ऑफ 64, और आंसर इज 230। मेरे ख्याल से अब बेटे आप समझ गए, ठीक है ना। ओके, मेरे ख्याल से अब बेटा आप समझ गए, ठीक है। ओके, चलिए ध्यान दो बेटे। आपसे कहा जाए बेटा 1 2 आप होमवर्क लिखो, ठीक है ना।
एक दो क्वेश्चन आप होमवर्क लिखिए, राइट डाउन, ठीक है ना यहां तक? ओके। बेटे पहला सवाल है, फाइंड द सम ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब बेटे इक्वेशन डिटर्मिनेंट 1 4 20, देन बेटा 1 -2 और 5, देन 1 और कहा जाए बेटा 2x और 5x² इज इक्वल टू 0। दे बेटे जब आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करोगे तो आपको x में इक्वेशन मिलेगा, उसके सम ऑफ रियल रूट्स की बात आपको करनी है, ठीक है बेटा। दूसरा सवाल है, लिखिए आप, इफ ABC are angles of बेटे कहें हम ट्रायंगल, ठीक है ना, ओके। और ट्रायंगल क्या है? नॉन राइट एंगल, ओके। देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट क्या निकालना आपको? tan A, फिर बेटा 1, उसके बाद 1, देन हम कहें बेटा 1, ये tan B, ठीक है ना, और दिस इज 1, देन बेटा 1, ठीक है ना, 1 एंड tan C, इसकी वैल्यू आपको चाहिए अगर ABCR ट्रायंगल्स ऑफ नॉन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है बेटे। फटाफट नोट करिए, ये 2 सवाल बेटे हो गए, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन आप और लिख लो, जल्दी करो बेटा, आप वीडियो रोक के लिख लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है बेटा, तीसरा सवाल आपका होमवर्क, राइट डाउन। इफ डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1 3 cos थीटा और ये बेटा 1, उसके बाद है साइन थीटा 1 और 3 cos थीटा, और थर्ड रो है दैट इज 1 और साइन थीटा और बेटा 1, ठीक है ना, ये है। देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा। तो बेटे आपको डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ओके। ये बेटा आपके 3 क्वेश्चन हो गए होमवर्क, आप इनको सॉल्व करना, ठीक है, और हम आगे बढ़ें, ठीक है। क्या बेटा डिटर्मिनेंट 1 3 cos थीटा 1 sin थीटा 1 3 cos थीटा 1 sin थीटा 1, तो डेल्टा की आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। राइट डाउन, आगे लिखो बेटे, हम आपसे बात करें, लिखिए आप अब बेटे आगे डेफिनेशन, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इन डिटर्मिनेंट ए, यानी किसी डिटर्मिनेंट में उसके एलिमेंट्स के बेटा कहा जाए माइनर और कोफैक्टर, ठीक है। देखो लेट बेटा डेल्टा इज इक्वल टू आपसे कहा जाए A11 A12 A13, दिस इज A21, ये बेटा A22 A23, और ये हो गया A31 A32 और A33, ये बेटा क्या डिटर्मिनेंट, ठीक। देखिए
माइनर और कोफैक्टर किसी एलिमेंट का होगा, समझ गए? माइनर और कोफैक्टर बेटा किसी एलिमेंट का होगा। तो आपसे कहा जाए पहली बात, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, मान लो बेटे आपसे कहा जाए ए आई जे का मतलब समझ गए, i j 1 से 3 तक रन करेंगे, इज इक्वल टू अ डिटर्मिनेंट obtained by leaving ith row and बेटा jth कॉलम, समझ गए? यानी जिस रो और कॉलम में एलिमेंट लाई कर रहा है उसे क्या करें हम, डिलीट करें, छोड़ दें आप, लिविंग आर डिलीटिंग। यानी देखिए ये बेटा एंड है, यानी जिस रो और कॉलम में, यानी ए आई जे का मतलब ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है बेटा। चलो अब आपसे कहा जाए, मान लो आपसे कहें बेटा फर्स्ट, हम आपसे कहें बेटे माइनर ऑफ A11, तो A11 क्या है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम हटा दो, क्या बनेगा A22 और दिस इज A33, और फिर बेटा A32 और A33, यहाँ बेटा आएगा, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, ये आ जाएगा अपना दिस इज A23, ठीक है बेटे। यानी A11 का माइनर क्या आ गया, ये आ गया। अब बेटे कहा जाए, मान लो हम आपसे कहें कि आप माइनर निकालो, माइनर ऑफ मान लो A22, तो अब बेटा A22 कहाँ है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हटाओ, यानी ये सेकेंड कॉलम हटा, ये सेकेंड रो हटा, क्या बचा बेटा, ये बचा A11, A13 और दिस इज A31 और A33, समझ गए? तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि जिस रो या कॉलम में बेटा एलिमेंट लाई कर रहा है, हमें उस रो और कॉलम को कर देना है डिलीट, ठीक है ना। तो डिलीट करने पर जो डिटर्मिनेंट आएगी उसको बेटे कहते हैं हम, उस डिटर्मिनेंट का क्या क्या उस एलिमेंट का क्या कहते हैं हम, माइनर, ठीक है बेटा, उस एलिमेंट का हम कहते हैं माइनर, समझ गए? आई बात समझ में? तो बेटा आप किसी भी एलिमेंट का माइनर, देखो हर एलिमेंट का माइनर होगा, इसे मान लो यहां देखो बेटा, हम आपसे कहें थर्ड, आपसे कहा जाए बेटा माइनर ऑफ, हम आपसे कहें मान लो A33 का, तो A33 का माइनर क्या होगा, A33 के लिए ये कॉलम जाएगा, ये रो जाएगा, ये रो जाएगा, कॉलम जाएगा, यानी क्या बचेगा बोलो, A11, A12 और यहां से बेटा A21 और A22, ये माइनर होगा A33 का। यानी एवरी एलिमेंट का माइनर होगा, और वो मिलेगा कैसे, कि जिस रो और कॉलम में एलिमेंट लाई कर रहा है बेटे उसको क्या करें हम, डिलीट करें, उसको बेटा हम डिलीट करें। ये हो गया माइनर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है ना, दैट इज AIJ, अ डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय लीविंग ith रो एंड jth कॉलम, ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है बेटे। तो मेरे ख्याल से आपको माइनर क्लियर हो गया, आप हर एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। चलो अब बेटे बात करें हम, राइट डाउन कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ आयन, बेटा हम आपसे कहें एलिमेंट, एलिमेंट देखो कहा जाए बेटा, लेट CIJ denotes, CIJ denotes cofactor, cofactor of AIJ in determinant A,
यानी ए आई जे के कोफैक्टर को हमने क्या दिखाया, सी आई जे, यानी A11 का C11, A12 का C12, A13 का C13 वगैरह वगैरह बेटा। देन अब यहाँ इसकी डेफिनेशन है बेटे, सी आई जे इज इक्वल टू, ध्यान दो बेटे, -1 की पावर आई प्लस जे और एम आई जे, वेयर एम आई जे मीन्स बेटा माइनर ऑफ ए आई जे इन कहाँ बोलो, डिटर्मिनेंट ए। तो एम आई जे का मतलब ए आई जे का माइनर, यानी बेटा इसका मतलब किसी एलिमेंट ए आई जे का कोफैक्टर सी आई जे हुआ और दैट इज -1 की पावर आई प्लस जे और बेटा एम आई जे, जहां एम आई जे होगा माइनर ऑफ बोलो ए आई जे इन डिटर्मिनेंट। ठीक बेटा, इन डिटर्मिनेंट, समझ गए। यानी बेटे अब हम एवरी एलिमेंट यानी हर एलिमेंट का हम बेटा कोफैक्टर और माइनर निकाल सकेंगे। ठीक है, और उसके लिए बेटे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, यानी वी कैन फाइंड कोफैक्टर एंड माइनर ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट्स इन द डिटर्मिनेंट। बेटे हम डिटर्मिनेंट में हर एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, अब जैसे देखो, ठीक है, तो सी आई जे मीन्स -1 के पावर आई प्लस जे और बेटा आपने कहा एम आई जे। ठीक है ना, बोल बेटा, ओके। चलो ध्यान दो बेटे, क्वेश्चन, फाइंड द कोफैक्टर एंड माइनर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट है आपसे कहा जाए ए इज इक्वल टू, देखो लिखो आप 2 3 4। ठीक है बेटा, ये है आपसे कहें हम 2 3 4, ये बेटा 2 3 4 है। देन 7 2 -5, 7 2 -5 और फिर बेटे कहा जाए 8 -1 और 3। चलो दे बेटे, हम आपसे कहें यहाँ पहली बार माइनर ऑफ 2 का माइनर क्या होगा बेटा, इस वाले 2 का, ये 2 किस प्लेस पे है, A11 प्लेस पे है, तो ये रो कॉलम जाएगा, यानी 2 -5 -1 और 3, और ये बेटे वैल्यू आ गई 6 और -5 दैट इज बेटा 1। समझ गए आप, देखो 2 × 3 -1 × -5 1। और अब कहा जाए बेटा कोफैक्टर ऑफ 2, ये 2 A11 प्लेस पे है, बोलो ये 2 A11 प्लेस पे है, तो क्या करोगे बेटा आप, -1 की पावर I1 है J1 है 1 + 1 और इसका बेटे माइनर, बोलो। तो अगर देखा जाए तो बेटा अब माइनर तो 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो M11 कितना होगा, C11 1 हो चाहो तो आप लिख सकते हो बेटे, -1 की पावर 2 1 ही होगा और इसका माइनर वही बात आ गई 2 -5 -1 और 3, और ये बेटा कितना आ गया, 1 आ गया, यानी 2 का कोफैक्टर 1। ऐसे देख बेटे, हम आपसे कहें कि अब कोफैक्टर ऑफ 3 प्लेस पे किस प्लेस पे है, A12 प्लेस पे, तो -1 की पावर I प्लस जे यानी 1 + 2 और बेटा एम आई जे का मतलब M12। ठीक है ना, या बेटे आप चाहो तो M11 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो अब कितना हुआ, देख बेटा -1 की पावर 1 + 3 कितना होगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी -1 बाहर है और इसका बेटा माइनर क्या होगा, 3 का, ये होगा
7 -5 और 8 और 3, ठीक है ना। और बेटे सॉल्व करोगे, ये माइनस बाहर है और 7 यानी कितना 21 प्लस कितना बेटे 40, यानी आंसर कितना आ गया, दैट इज माइनस का 61। बोल बेटा, बोलो भाई। यानी बेटा अब आपने कहा कि माइनर ऑफ सॉरी 2 कितना हुआ 1, कोफैक्टर 2 कितना हुआ 1 और कोफैक्टर ऑफ 3 यानी ये 3 हमारा A12 प्लेस पे था, तो आपने कहा -1 की पावर 1 + 2 M12। ठीक है बेटा, आप इतना नोट कर लीजिए। फिर हम बात करें माइनर ऑफ 4, ठीक है बेटा, और कोफैक्टर ऑफ 4, फिर माइनर ऑफ 7 एंड कोफैक्टर ऑफ 7, ये सारी बातें हम करते चले। ठीक है, तो देखिए सॉरी देखो बेटे, अब आपसे कहा जाए तीसरी बात, हम आपसे कहें बेटा कोफैक्टर कोफैक्टर ऑफ 4, ये 4 किस प्लेस पे है बेटा, A13 प्लेस पे है, यानी -1 की पावर 1 + 3, और इसका माइनर क्या होगा, इसका माइनर होगा 7 to 8 और आपसे कहा जाए बेटा -1। ठीक है ना। देखो इसको फैक्टर बेटे आप C11 कह दोगे, इसको आप बेटे C12 कह दोगे, और इसका को फैक्टर क्या होगा C13 होगा। यानी अब कितना हुआ -1 की पावर 1 + 3 पॉजिटिव आ जाएगा, और अब बेटा आपसे कहा जाए आप मल्टीप्लाई करोगे तो -7 -16 यानी बेटा -23। समझ गए, ये कोफैक्टर कितना आ गया -23। बोलो, अब देखिए बेटे ध्यान दे आप, आगे बढ़े हम। देखिए चौथी बात, अब हमें कोफैक्टर बेटा 7 का चाहिए। देखो बेटे एक ही क्वेश्चन पर्याप्त होगा आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ठीक है बेटा, एक ही क्वेश्चन पर्याप्त होगा ये सारा समझने के लिए। ठीक है ना। अब चलो हम बेटे आपसे कहें, देखिए आपसे कहा जाए चौथी बात बेटे कोफैक्टर ऑफ बेटा 7, ये 7 किस प्लेस पे है, A21 प्लेस पर है, इसको आप C21 कह सकते हो। ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1, और इसका माइनर क्या आएगा बेटा 7 का माइनर क्या आएगा, यानी ये जाएगा यानी कितना बेटा 3 4 बचा और -1 और 3 बचा। आई बात समझ में। ठीक है ना। यानी फर्स्ट कॉलम गया, सेकंड रो गया, 3 4 -1 3, और बेटा -1 की पावर 3 बाहर निगेटिव रहेगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे 9 + 4 यानी बेटा -13, तो 7 का कोफैक्टर -13। ठीक है ना। ऐसे बेटे आपसे कहा जाए आप अब वेरीफाई करो बेटे, खुद करो आप, कोफैक्टर ऑफ 2, अब ये 2 किस प्लेस पे है, ये 2 प्लेस पे है। ठीक है ना। तो इसका आंसर बेटे आएगा -26। आप वेरीफाई करना, अब खुद करो बेटे। ठीक है ना। अब फिर आपसे कहा जाए 6th वन, हम आपसे कहें कोफैक्टर ऑफ बेटा -5, ये -5 हमारा A23 प्लेस पे है। ठीक है ना, A23 प्लेस पे है। ठीक है, और इसकी वैल्यू बेटे कितनी आएगी -26। आप बेटा वेरीफाई करते रहना। बोलो, ठीक है ना। देखो बेटे इतना कोई दिक्कत, कोफैक्टर आप देखिए, इसका मतलब अगर कोई डिटर्मिनेंट गिवन हो तो आप उस डिटर्मिनेंट के एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड कर सकते हो। ठीक बेटा, यू कैन फाइंड कोफैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट। आप डिटर्मिनेंट के बेटे हर मेंबर का, एवरी मेंबर का
आप वो फैक्टर फाइंड कर सकते हो। और बाकी 3 बेटा आपके लिए होमवर्क है। क्या करोगे आप? यानी देखिए, आपका होमवर्क बेटे क्या है? होमवर्क है आपको कोफैक्टर निकालना होगा। यानी किसका? देखिए आप बेटा, होमवर्क है आपका चलो लिखो, ये बेटा होमवर्क है कि फाइंड करो कोफैक्टर 8 का, -1 का और इस 3 का। ठीक है ना? 8 का, -1 का और बेटे इस 3 का आपको फैक्टर फाइंड करिए। ठीक है? ओके, ठीक है बेटे। चलो एक आप क्वेश्चन और होमवर्क लिखिए। आपसे कहा जाए, लिख चुके बेटे? क्वेश्चन है बेटा होमवर्क, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट इन डिटर्मिनेंट ए। और बेटा अब डिटर्मिनेंट है, देखिए डेल्टा इज इक्वल टू है, यह है बेटा 1 2 3 -4, उसके बाद 3 और 6। ठीक है? 2 -7 9, 2 -7 और 9। आप इसके एवरी एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना। ठीक बेटा? कोफैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट। ठीक है? आपको बेटा हर एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना है। ठीक है ना? जैसे बेटा 1 का क्या हो जाएगा? 1 का कोफैक्टर हो जाएगा कितना? 9 27 प्लस प्लस बेटे कितना? 42। कितना आ जाएगा? तो 9 यानी 69। ठीक है? ऐसे बेटे आप हर एलिमेंट का परफेक्ट निकालोगे और आंसर कहो तो बेटा मैं लिख दूं। आंसर ऐसा आएगा, यह आएगा 69, देन 48 और देन 22, फिर बेटा कहा जाए -39 यानी -4 का -39। कैसे? 18 + 21। ठीक है बेटा? फिर ये 3 आ जाएगा और ये 11 आ जाएगा, फिर बेटे 3 आएगा और ये -18 और इसका 11। ये बेटे आप वेरीफाई कर लीजिएगा। यानी ये है कोफैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है ना? आई बात समझ में? यानी 1 का, यानी बेटे कुल मिला के आज हमने ये सीखा किसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का बेटा माइनर और कोफैक्टर कैसे निकाला जाए। ठीक है ना? और डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे किया जाए। ठीक है ना? तो आज बेटे बस इतना ही। ठीक है? ये आप होमवर्क कंप्लीट कर लेना, बाकी की बात आपसे हम बेटे बाद में करेंगे। ठीक है? चलिए।